Hey guys, हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? कैसी है हमारी छोटी सी पलटन? यस बच्चों। आई होप सभी बच्चे काफ़ी अच्छे होंगे और सब बच्चों की पढ़ाई लिखाई काफ़ी सही चल रही होगी। सो यस गाइस, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारी इस क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस सीरीज ऑफ PYQs फॉर नीट 2024। हेलो अशय। अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चे, तो यार हम ऑलरेडी यहाँ पर मतलब डेली बेसिस पे 1 PM पे हम क्लास लेते हैं, ठीक है ना। और बेसिकली बेसिकली हम 12th क्लास निपटा चुके हैं और 11th क्लास में ये हमारा चैप्टर नंबर 5 यानी लॉज ऑफ मोशन चल रहा है। राइट, आज लॉज ऑफ मोशन करेंगे, कल वर्क एनर्जी पावर करेंगे, इसी तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ा रहे होंगे। गॉट इट बच्चा पार्टी। सो यस बच्चों, ये मेरा क्रेडेंशियल्स है, आप इसको चेक कर सकते हैं। पिछले 8 से ज़्यादा सालों से मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ फॉर जेई एंड नीट लेवल, है ना। अभी तो हम 2024 का ये सीरीज चला रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा एम्बाइब ऐप पे यार एक प्रचंड नीट बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। और डेली बेसिस पर हमारी 5 PM पे क्लास होती है। ये 2025 वाले बच्चों के लिए है, ठीक है ना। और साथ ही साथ मैं आपको बता दें कि 7 डेज का आप लोग का फ्री ट्रायल चलता है। हेलो आशिका बच्चा, 7 डेज का आप लोगों का फ्री ट्रायल चलता है। तो आप लोग ना वहाँ पर बिल्कुल मेरे को ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं वहाँ पर। राइट बच्चा पार्टी, ये सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स है, ठीक है ना। और आज के इस चैप्टर के अंदर यार जो हम क्वेश्चंस करने वाले ना, मतलब बड़े प्यारे क्वेश्चंस आप करेंगे ना, आपको मज़े आएंगे। बिल्कुल पहला क्वेश्चन जिसमें लोग अटकते हैं, जिसमें काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। अब ये बच्चे को लग रहा होगा कि सर ये तो चैप्टर 7 रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन है, आप यहाँ पर क्यों ले आए। एक्चुअली थोड़ा सा ना नॉर्मल रिएक्शन एंड ऑल इन सब चीज़ों का ना मतलब यहाँ पर है, मतलब ये बच्चों को तकलीफ देता है, ठीक है ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, इसको लॉज ऑफ मोशन में डाल देते हैं, वेट एंड ऑल ये सब चीज़ का, ठीक है ना। अदरवाइज ये चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है, रोटेशनल का क्वेश्चन है ये कायदे से देखा जाए तो। बट देन आई रियलाइज कि चलो ठीक है यार, थोड़ा सा आप लोगों को पता चल जाए कि भाई इक्विलिब्रियम क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो मैंने कहा चलो एक बार ये वाला क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर एक रॉड है जिसका वेट W है, उसको आपने दो पैरेलल नाइफ एजेस पे लगा रखा है और वो इक्विलिब्रियम है इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन। अब जो नाइव्स है वो D डिस्टेंस पर है एक दूसरे से, सेंटर ऑफ मास रॉड का जो है ना वो X डिस्टेंस पर है A पॉइंट से। तो नॉर्मल रिएक्शन A पे क्या होगा? अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने फिर आपको बोला कि यार ये क्वेश्चन आपका लॉज ऑफ मोशन से नहीं बनता है, बट धीरे धीरे आपको मतलब थोड़ा सा ये समझ में आने लगेगा चीज़ें। हेलो योगेश बेटा, ठीक है ना। अक्षय बेटा, मैं एक बारी मतलब आप मेरे को विनोद कुमार बहल करके सर्च करके मेरे को मैसेज भेज देना, कोई बात नहीं हम देख लेंगे। ध्यान से देखो भाई, बड़ी सिंपल सी बात है यार। अगर आप इसमें देखते हो तो नीचे की तरफ को आपका वेट है, सेंटर से बिल्कुल वो W वेट लग रहा है। और अगर आप बैलेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले पहले आपका जो ऊपर की तरफ को फोर्सेज है और जो नीचे की तरफ को फोर्सेज है वो सब बराबर होने चाहिए। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका सबसे पहले पहले आपका जो ऊपर के नॉर्मल फोर्सेस है NA और NB, इनको प्लस किया तो नीचे वेट के बराबर कर दिया। और यहां से अगर मैंने देखा तो NB मेरा आ गया वेट माइनस NA, NB मेरा आ गया वेट माइनस NA के बराबर। और जब मैं ये आपका ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। आई एम फाइन बच्चा, ये आपका ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम है। और जब मैं रोटेटरी इक्विलिब्रियम की बात कर रहा था तो वहां पर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज टॉर्क। कहने का मतलब NA से ये D दूरी है और इस वाले से ये D-X दूरी पर है। तो आप सीधा सीधा कह दोगे सर NAX बराबर NB इंटू D-X, ठीक है ना। NAX बराबर NB इंटू D-X। अब मैंने सीधा NB की जगह ये डाल दिया W-NA, ठीक है ना। और फिर मैंने देखा NAX बराबर W इंटू डी, ठीक है ना, माइनस W इंटू एक्स, फिर माइनस NA इंटू डी, फिर माइनस माइनस प्लस NA इंटू एक्स। अब ये NAX से कट जाएगा, आपको क्या मिला, NAD उस साइड चला गया, W कॉमन लेके D-X, आपको मिला NA बराबर W इंटू D-X बाई डी।
एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। यही आपका जो है ना चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है। बेसिक सा सवाल था। इस क्वेश्चन को बच्चा ना बेसिकली थोड़ा सा टफ मान के चलता है। हम ज्यादा सवाल नहीं करेंगे, हम 8 से 10 सवाल करेंगे, लेकिन बहुत क्वालिटी वाले सवाल करने वाले हैं। ठीक है ना, आपको काफी मजे आने वाले हैं, इसलिए हम वो वाले सवाल करने वाले हैं। ठीक है ना बच्चे, आई होप दिस इज वेरी क्लियर बेटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस बच्चा पार्टी। गॉट इट बच्चों। तो ये था बिल्कुल पहला सवाल हम लोगों का। एंड आई गेस दिस इज क्लियर विद यू ऑल। जब अगर एक बार क्लियर है तो मुझे एक बार सभी लोग कह देंगे कि यस सर दिस इज क्लियर टू ऑल। ठीक है ना, अगर ये सब बच्चों को क्लियर है ये सवाल, तो आप मुझे सभी बच्चे कह देंगे कि हाँ सर ये हमें समझ में आ गया, फिर हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग। हाँ जी बच्चों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि सर 3 ब्लॉक्स है ए बी सी, 4 किलो मास है, 2 किलो मास है और 1 किलो का मास है। ठीक है ना, और ये आपस में एक दूसरे से फ्रिक्शनलेस सरफेस पे कांटेक्ट पर रखे गए हैं। ठीक है ना, तो आपको कह रहा है कि अगर 14 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया 4 किलो ब्लॉक पे, तो कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी क्या होगा? एक बार थोड़ा सा आप ये ट्राई करो, है ना, फिर मैं कराता हूं आप लोगों को। पहले खुद से आप लोग एक बार ट्राई करो इसको। यस बच्चा पार्टी, हो गया ये आपका। चलो मैं आपको ये करा देता हूँ। ठीक है ना, सॉरी वो थोड़ा सा ना बाहर चला गया था मैं। हाँ, ये मैं आप लोगों को करा देता हूँ, ध्यान से देखना। उसने हमसे क्या बोला? उसने हमसे कहा यार ए और बी के बीच में जो है ना कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे। इधर से आपका एफ फोर्स लग रहा है, राइट जी सर। और देखो ये बी वाला भी इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा होगा। जब दोनों को मैं अलग कर दूंगा, ए वाला इसको ऊपर कोई फोर्स लगा रहा होगा,
और बी वाला भी उतना ही फोर्स लगा रहा होगा, यस नॉट? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए वाला भी फोर्स लगा रहा होगा और बी वाला भी फोर्स लगा रहा होगा, यस नॉट बच्चा? क्या मेरी बात समझ में आ रही? सर बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी, सर बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी। तो सर एक बात बताऊं, एफ नेट जो होता है ना वो एम ए के बराबर होता है, सही है? तो पहले तो हमने इस पूरे सिस्टम को एक सिस्टम माना, पहले तो हमने इस पूरे ही सिस्टम को एक सिस्टम माना और हमने कहा भैया एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी इंटू ए इज इक्वल्स टू एफ। अभी फोर्स दे रखा है 14, ठीक है ना? तीनों के मासेस दे रखे हैं, वहां से हमारा एक्सेलरेशन आ गया विच इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है जी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सर ये आपका एफ है, इसमें से आप जो अपोजिट वाला फोर्स है वो माइनस कर दो, बराबर इसका मास कितना है 4 इंटू ए कर दिया मैंने, तो यहां से मेरा एफ डैश 6 न्यूटन आ गया। यहां से मेरा एफ डैश कितना आ गया? 6 न्यूटन आ गया। यहां से मेरा एफ डैश कितना आ गया बच्चे? 6 न्यूटन आ गया। सर प्लीज इंक्रीज वॉल्यूम। बेटा वॉल्यूम बिल्कुल ठीक है, आप अपनी वॉल्यूम बढ़ाओ थोड़ा सा फोन की, है ना? मेरे पास बिल्कुल ठीक वॉल्यूम आ रही है। क्या ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ रही है आप लोगों को? फिर भी मैं अगर आप कहते हो तो थोड़ी सी ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। अब देखो, अब ठीक आ रही है? अब देखो, अब शायद ठीक हो गई होगी, है ना? अब देखना एक बारी, अब ठीक हो गई होगी शायद। हाँ, फुली बढ़ा दी मैंने, अब इससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ सकता। तो ये आपका एफ नेट मिल गया मेरे को। आई होप दिस इज ओके बच्चे। मेरे हिसाब से तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को, आप बताइए। जैसे आप बोलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बेटा। ये एक प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। कह रहा है सर सॉलिड डिस्क का मास m है, is just held in air horizontal by throwing 40 stones per second vertically upwards to strike the disc each with a velocity 6 meter per second. If the mass of each stone is 0.05 kg, what is the mass of the disc? डिस्क का मास क्या है? आप समझिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले थोड़ा सा खुद से अंदाजा लगाओ इसको, पहले थोड़ा सा आप खुद से अंदाजा लगाओ खुद से क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। बोल रहा सर एक सॉलिड डिस्क है, एम मास का है, हमने एयर मतलब हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, 40 स्टोन्स पर सेकेंड हम ऊपर उसकी तरफ फेंक रहे हैं ताकि वो डिस्क जो है ना वो हमारा हमारा क्या रहे, आपका मतलब हवा में हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रहे, ठीक है ना? अब आप डिस्क का मास क्या होगा ये पूछ रहा है हमसे, अभी डिस्क का मास क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है वो। तो आप एक बारी सोच लो, एक बारी कर लो, ठीक है ना? फिर मुझे बताइए, एक बारी सोच लो, एक बारी कर लो, फिर मुझे बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। थोड़ा सा आपके लिए और आसान कर देते पिक्चर को, तो आपके दिमाग में अच्छी पिक्चर बनेगी कि मैं यहां से 1 सेकंड में 40 टन फेंक रहा हूं और ऊपर से उसका वेट लग रहा है, तो कहीं ना कहीं नीचे से जो वजन लगेगा, नीचे से जो फोर्स लगेगा और उसका नीचे की तरफ को जो फोर्स लगेगा, उन दोनों को बैलेंस कर दोगे तो फिर वो आपका हॉरिजॉन्टल ही वहां पर रह रहा होगा। तो अभी थोड़ा सा और सोचो कि इसके अंदर क्या आप कर सकते हो, ठीक है ना? फिर मैं आपको बताता हूं। हाँ जी बच्चों, थोड़ा सा सोचो एक बारी। यस बच्चा पार्टी, आर यू गाइस एबल टू डू दिस? क्या ये बन पा रहा है आप लोगों से? ओके हर्ष, करवा देंगे।
आप इसको किस तरीके से कर रहे हो भाई, देखो अगर 40 स्टोन आप 1 सेकंड में फेंक रहे हैं और एक स्टोन की वेलोसिटी आपको 6 मीटर पर सेकंड दे रखी है, जी की वैल्यू भी दे रखी है, नीचे जो वेट होगा जो लगेगा और जो ऊपर की तरफ को फोर्स लगेगा बराबर होना चाहिए। 40 स्टोन पर सेकंड यानी एक स्टोन का वजन कितना है, इतना, और वेलोसिटी कितनी है, इतनी। ये डायमेंशन आप देखो ऐसा मत समझना कि ये नंबर है और ये आपका मास है और ये वेलोसिटी है तो डायमेंशन, ये आपका नंबर पर सेकंड है, 40 टन पर सेकंड, ठीक है ना। ये mg के बराबर कर दो आप, यहां से आपको मास मिल जाएगा किसका, उस डिस्क का। सो दिस इज द मास ऑफ डिस्क, दिस इज द मास ऑफ डिस्क। नोट करो, फिर अगले सवाल की तरफ चल रहा हूं। नोट करो, फिर अगले सवाल की तरफ चल रहा हूं बच्चे। आई होप सो ये कर लिया होगा आप लोगों ने। सो नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को खुद से ट्राई करना है। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। 100 kg block is suspended with the help of string A, B and C. The tension in the string C is what? ट्राई करो बेटा एक बारी, फिर बताओ। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है एफबीडी के फॉर्म में। हर्ष बेटा होगी, बस हफ्ते के अंदर शुरू हो जाएगी। अब ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करोगे, देखो 100 kg का ब्लॉक नीचे की तरफ को है तो नीचे वेट क्या लगेगा, 100 g। ऊपर में टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट लगता है तो ऊपर में टीसी लग गया, यहां पर टेंशन इन बी वायर और यहां पर टी ए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यार इनके ना कंपोनेंट टूट जाते हैं, जैसे कि टीबी का, जैसे कि टीबी का आप अगर ध्यान से देखोगे तो टीए का ये कंपोनेंट टूट गया, एक तो ये और एक ये। अगर ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री, तो ये टी ए कॉस 45 आ गया और ये टी ए साइन 45 आ गया। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो बड़ी सिंपल सी बात है, सबसे पहले पहले तो आप इस वाले एफबीडी को जब लिखोगे ये 100 kg वाले को, नीचे 100 g है, जी मतलब 10 और ऊपर में टीसी है, तो पहले आपको टीसी बराबर 100 g मिल गया। बाद में लेफ्ट साइड टीबी बराबर टी ए कॉस 45 मिल गया। और बाद में बच्चे क्योंकि अगर ये ऐसे है तो ऊपर अगर टी ए साइन 45 है तो नीचे आपका टीसी है, तो टीसी बराबर टी ए साइन 45 भी आ गया, राइट बच्चा पार्टी। और उसने आपसे स्ट्रिंग इन मतलब टेंशन इन सी पूछा है उसने आपसे, तो मेरे हिसाब से आप इजीली कर पा रहे हो इस चीज को। हाँ जी बच्चे, मेरे हिसाब से आप इजीली कर पा रहे हो इसको। टेंशन इन सी तो हमने पहले ही निकाल दिया था, बट स्टिल क्या होता अगर और चीज पूछता तो फिर मैं और भी चीज बता सकता था, इसलिए मैंने और चीज भी निकाल के दे दिया आपको। ठीक है बेटा, इज इट डन?
Here we go with another question. ये वैसे चैप्टर 7 का है, तो इसको अभी हम नहीं छेड़ रहे, ठीक है ना, इसको हम अभी नहीं छेड़ रहे। आप ये वाला क्वेश्चन करो एक बारी, इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो एक बारी, देखो आपसे बनता है कि नहीं बन पाता है, फिर मैं कराऊंगा आपको। जस्ट ट्राई दिस वन। यस बच्चा पार्टी। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ रिजल्टेंट ऑफ दीज थ्री फोर्सेज इज अलोंग वाई एक्सिस, इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट वाई एक्सिस के अलोंग है, तो F3 किसके बराबर होगा, ये वाला F3। अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे भाई, बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे। सर आप दिख नहीं रहे हो लेकिन वॉइस आ रही है, ऐसा क्या? लेट मी जस्ट चेक। अभी देख रहा हूं क्या, अभी देख रहा हूं क्या, बताना जरा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, रिजल्टेंट आपका वाई एक्सिस के अलोंग है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जितने भी फोर्सेस है दैट शुड बी जीरो। समझ रहे हो? पहले तो आपने क्या किया, सबसे पहले पहले तो आपने इनको डिवाइड कर दिया। पहले तो आपने इस F3 का एक कंपोनेंट ये डाल दिया, है ना, विच इज F3 cos 45। बिल्कुल ठीक है सर। ये 100 का भी एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ब्रेक हो गया, विच इज 100 cos 30। सही है, बात तो सही है सर आपकी। फिर इस 200 का भी एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ गया, ये भी ठीक है सर। तो इसका मतलब सर, इसका मतलब सर, ये जो आपका आ रहा है ना राइट साइड और लेफ्ट साइड, माने 100 cos 30 प्लस F3 cos 45 शुड बी इक्वल टू, या माइनस कर दो इसमें से, माइनस 200 sin 60 विल बी इक्वल टू 0। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां से आप कॉमन ले सकते हो F3, ठीक है ना, यहां से आप ले सकते हो F3, और दिस इज योर आंसर। देन प्लीज एक बार ट्राई करो इसको, प्लीज एक बार ट्राई करो इसको, फिर आगे देखते हैं। यस बच्चे पार्टी। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, अगले सवाल पे चलते हैं। अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखोगे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये मुझे बड़ा पर्सनली बड़ा प्यारा क्वेश्चन लगता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है सर, द वेज इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स सो दैट ब्लॉक इज एट रेस्ट relative to wedge, all surfaces are smooth,
Ratio of force F to the magnitude of contact force between block and wedge is what? Ratio of force F. Ratio of force F to the magnitude of contact force between block and wedge is what? Please try it on your own. फिर बताओ मुझे क्या होगा. देखो क्या कर सकते हैं इसमें यार. कह रहा है सर यार, अगर आप बिल्कुल गौर से देखोगे, ये आपका एक एम मास रखा हुआ है. जब ये ऐसे रखा होता है तो बड़ी सिंपल सी बात है, नॉर्मल टू द सरफेस एक नॉर्मल रिएक्शन होगा और उस नॉर्मल के कंपोनेंट ब्रेक होंगे. इफ दिस वन एंगल इज 30 डिग्री तो ये आपका एन साइन 30 हो गया एंड दिस इज योर एन कॉस 30. और नीचे की तरफ को उसका एम जी भी लगेगा. बड़ा ऑब्वियस सी बात. अगर कंबाइंड सिस्टम को आपने ए एक्सेलरेशन देना है तो एक्सेलरेशन विल बी फोर्स अपॉन टोटल मास, यानी कि इसका एम और इस वाले का वेज का. ठीक है ना. लेकिन अब ब्लॉक जो है ना वेज के रिलेटिव मूव नहीं कर रहा है, तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दैट शुड बी F/3m और वर्टिकल एक्सेलरेशन शुड बी 0. बड़ा ऑब्वियस बात है, दोनों एक साथ आगे जा रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल इज F/3m बट वर्टिकल एक्सेलरेशन शुड बी 0. और फ्री डायग्राम मैंने आपको बना के दे दिया. इसका मतलब जो ये वाला एम जी है ये आपका एन कॉस 30 के बराबर हो जाएगा. तो एन आपका क्या हो गया, एन आपका क्या हो गया अगर आप ध्यान से देखोगे तो एम जी इज इक्वल्स टू एन कॉस 30 इज लाइक √3/2. सो एन इज इक्वल्स टू 2mg/√3. सही है. और अगर एन साइन 30 को देखोगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, एम ए के बराबर हो जाएगा. बड़ा ऑब्वियस सी बात. तो इसका मतलब भैया n/2 बराबर m इंटू ए. तो यहां से आपको F/n बराबर मिला 3/2. यहां से आपको F/n बराबर मिला 3/2. और उसने आपसे क्या पूछा था, उसने आपसे वही तो पूछा था कि रेशियो ऑफ द फोर्स F टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड वेज, यानी नॉर्मल फोर्स की बात पूछ रहा है. यस और नॉट, यस और नॉट बच्चे. प्लीज ट्राई दिस, प्लीज गिव इट अ थॉट. समझिए, बताइए मुझे समझ में आया कि नहीं आया, हो पाया कि नहीं हो पाया. हो गया तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. हो गया तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ. यस बच्चों. चले बेटा अगले सवाल की तरफ. हियर वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे. कह रहे सर इस अरेंजमेंट में जो आपको दिख रहा है, आपको एफ का वैल्यू निकालना न्यूटन में, जिसके लिए 4 किलो का ब्लॉक जो है ना वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा. In the arrangement shown in the figure, the string and pulley are light. Value of F for which 4 kg block will move with 1 meter per second square acceleration in the upward direction. Please try this question and give me the answer. Please try this question and try giving me the answer.
क्या करोगे यार इस क्वेश्चन में? बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे। अब ये 4 किलो वाला जो है ना, ये ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है। टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट लगता है, नीचे की तरफ को आपका 4G हो गया उसका mg। तो आप अगर ध्यान से देखोगे, तो भैया एफ नेट आपका एम ए के बराबर है, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो माइनस अपोजिंग फोर्स बराबर 4 इंटू ए, तो टी आपका 44 हो गया। हाँ है ना? टी अगर आपका 44 हो गया, अगर ये टी आपका 44 हो गया, तो बट ऑब्वियस सी बात है, तो ये टी आपका 44 हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका एक ही मतलब है कि ऊपर वाला जो एफ है ये तो इक्वेशन से निकलता है 2t, यानी कि 88 न्यूटन, यानी कि 88 न्यूटन। क्या मेरी बात समझ में आ गई भैया? इसकी तरफ आपका नीचे 4G मतलब 40 लग गया। आप कहते हो सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स बराबर एम ए, आप यही बोलते हो ना। सपोर्टिंग जो एक्सेलरेशन को सपोर्ट कर रहा है, अपोजिंग जो उसको अपोज कर रहा है, बराबर 4 इंटू ए। सही है बच्चे? सही है बच्चे? कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं यहाँ पर। और एक्सेलरेशन ऑलरेडी दे रखा है 1, दिस इज 1, तो इसका मतलब सर टी हो गया 44 न्यूटन। और अगर टी 44 है तो ये ऊपर वाला जो फोर्स लगता है दैट इज डबल टाइम्स टेंशन, यानी कि 88 न्यूटन, यानी कि 88 न्यूटन। यस बच्चे, यानी कि 88 न्यूटन। आई होप दिस इज ऑल्सो वेरी क्लियर टू यू। ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है मेरे बच्चे? मेरे को नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में कोई डाउट है आप लोगों को। आई गेस दिस इज वेरी वेरी एंड वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चों। ठीक है बेटा? सो लेट्स मूव अहेड बच्चे, और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है सर द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg मूविंग अलोंग x axis is as shown in the figure. The magnitude of the impulse on the particle at t is equals to 2 seconds. The magnitude of impulse on the particle at t is equals to 2 seconds is what? ऐसे ही आप लोगों को मैं और बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है ना, जो आप लोग करने हैं। जैसे ये हो गया, ठीक है ना। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसके सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बारी, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो सोल्यूशन का। उसके बाद ये आप कर सकते हो। उसके बाद मतलब ये क्वेश्चन है और ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है आपका, ये आपका क्वेश्चन है, और उसी के साथ साथ ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है ना। उसके साथ साथ ये क्वेश्चन है, ये उसका सोल्यूशन है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप लोग प्लीज़ घर पर ट्राई करिएगा। ये आपका क्वेश्चन है, ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है ना। बाद में आके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से, ठीक है ना। और देखो कि आपसे बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे नॉर्मल उसके FBD के, ठीक है ना। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ये जो मैंने दे रखे हैं सारे PYQs है, ये आपको ट्राई कर लेने चाहिए ये सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग को ट्राई कर लेने चाहिए। मुझे आज थोड़ा सा कहीं निकलना है, जिसके कारणवश मैं क्लास को थोड़ा सा जल्दी ओवर करने की कोशिश करूंगा, है ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप सो। तो अभी मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगा बच्चे, कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे एम्बाइब ऐप को डाउनलोड नहीं करा तो प्लीज़ इसको डाउनलोड करिए। प्लीज़ वहाँ पर मेरे साथ पेड क्लासेस में आइए, काफ़ी मज़े आते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है सारी चीज़ें। और साथ ही साथ में ये हमारा एम्बाइब का टेलीग्राम चैनल जो कि एम्बाइब अचीव नीट एग्ज़ाम है, इसको भी ज़रूर आप ज्वाइन करिए, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं बच्चे आपसे आप ही के नेक्स्ट क्लास में, जो कि कल 1 बजे होगी, जिसको हम पूरा काफ़ी देर तक लेंगे, यानी 1-1.5 घंटे के आसपास, जिसमें हम वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम वहाँ पर उस क्वेश्चन को कर रहे होंगे, उस चैप्टर को कर रहे होंगे। और शाम को तो मिलता ही है 5 बजे आपका पेड प्लेटफॉर्म पे, जो कि आपका 7 डेज का फ्री ट्रायल है। तो आप आके वहाँ पर मेरे साथ एक बार चेकआउट कर सकते हो। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी बच्चे, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना अगर अच्छी लगी है तो। मिलते हैं फिर आपसे आप ही की अगली क्लास में, तब तक के लिए यार अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय गाइस, बाय रानियस, जय हिंद। Keep imbibing. We believe in you.